दोस्तों मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। आपने संजय दत्त की मूवी नाम तो जरूर देखी होगी, जिसमें एक इंडियन एजेंट जॉब का लालच देकर संजय दत्त को इंडिया से बाहर विदेश भेज देता है, जहां पर संजय दत्त के साथ क्या क्या जुल्म और सितम होते हैं, इसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। और अंत में संजय दत्त को विदेशी पुलिस शूट करके मार देती है। इस सच्चाई के ऊपर और भी कई सारी फिल्में बनाई गई हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है अगर ये सब आपके साथ हो जाए तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? इतना सुनकर ही आपकी रूह कांप गई होगी। अगर आप एक बेरोजगार युवा हैं, अगर आप एक बच्चे के पिता हैं, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। और अगर नहीं है तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको विदेश में हाई सैलरी जॉब का काला सच दिखाने वाले हैं। इस तरह की जॉब के चक्कर में न जाने कितने लड़के लड़कियों की जिंदगी तबाह हो चुकी है, न जाने कितने माँ बाप आज भी अपने बच्चों से मिलने के लिए तरस रहे हैं। अगर आपके पास भी विदेश में जॉब करने का कोई ऑफर आया है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये ऑफर आपकी जिंदगी का सबसे महंगा ऑफर हो सकता है। हाल ही में 5 युवकों ने ईरान से एक वीडियो बनाकर भारत सरकार को भेजा है। ये 5 लड़के इंडिया के अलग अलग शहरों के रहने वाले हैं और पिछले 400 दिनों से ईरान की जेल में बंद थे। हैरानी वाली बात तो यह है कि इन 5 ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जिससे इन्हें जेल जाना पड़े, बल्कि बिना किसी जुर्म के ही इन्हें जेल में बंद कर दिया गया। इनके सारे डॉक्यूमेंट और आईडी और पासपोर्ट ईरान पुलिस ने जब्त कर लिए। जेल के अंदर रहते हुए इन 5 के साथ इतना बुरा सलूक किया गया, जैसा सलूक किसी बड़े से बड़े अपराधी के साथ भी नहीं किया जाता। वीडियो के माध्यम से इन 5 ने बताया कि जेल के अंदर इनके साथ जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया गया और फिर अचानक से एक दिन इन 5 को जेल से रिहा कर दिया गया। ऐसा करने के पीछे 5 की जान को खतरा बताया जा रहा है, क्योंकि वीडियो में इन 5 लड़कों ने बताया है कि जेल से रिहा होने के बाद ईरान पुलिस ने अभी तक उनके आईडी, पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट वापस नहीं किए हैं और न ही ऑफिशियल साइट पर कोई अपडेट दिया है। इन 5 युवकों ने बड़ी उम्मीद के साथ मोदी सरकार से अपने वतन वापसी की गुहार लगाई है। इन 5 में एक लड़का प्रणव कुमार भी शामिल है, जिसकी उम्र 22 साल है। इन्हीं 5 में एक लड़का नवीन भी शामिल है, जिसके पिता लगातार भारत सरकार से अपने बेटे की वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। नवीन के पिता का कहना है कि उन्होंने गृह मंत्रालय से लेकर रक्षा मंत्रालय तक लगभग हर किसी को लेटर लिख कर दिए, पर अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। इन 5 लड़कों का कहना है कि इनके जेल जाने के पीछे इंडियन एजेंट का हाथ है। उन्हें मर्चेंट नेवी की जॉब का लालच देकर ईरान भेजा गया था, लेकिन असल में वहां पर ऐसी कोई जॉब थी ही नहीं और बाद में उन्हें एक झूठे केस में फंसा दिया गया। इनका कहना है कि इनके हाथ में ना तो पैसा है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट जिससे वो कहीं पर जॉब करके पैसा कमा सके। उनकी जिंदगी खतरे में है। वीडियो के अंत में इन लोगों ने भारत सरकार से उन सभी इंडियन एजेंट्स पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की विनती की है, जिन्होंने उन्हें इस तरह फंसाया है। उनका कहना है कि कुछ इंडियन एजेंट्स अपने फायदे के लिए भोले भाले और बेरोजगार लड़कों को इस तरह के मामले में फंसा देते हैं। तो आइए जानते हैं इस तरह के मामले क्यों सामने आते हैं और उनके पीछे की असल वजह क्या होती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम इस पूरे केस की तहकीकात करेंगे और अंत में जानेंगे इस तरह की धोखाधड़ी से कैसे बचा जा सकता है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। इस तरह के मामले क्यों सामने आते हैं? दोस्तों, इंडिया जैसी बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री में हर 3 में से 1 आदमी बेरोजगार मिल ही जाएगा। दोस्तों, हमारे देश में आज भी कई गांव और इलाके हैं जहां अच्छी शिक्षा तो दूर, बिजली और पानी की सुविधाएं भी नहीं है। दोस्तों, इंडिया का कल्चर कुछ ऐसा है कि अगर यहाँ का कोई बंदा विदेश में जॉब करता है तो उसे बहुत अच्छा माना जाता है और इसलिए हर कोई विदेश में जॉब की तलाश करने में लगा रहता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर कुछ लालची लोग भोले भाले मासूम लोगों को विदेश में भेजकर अपने गलत काम करवाते हैं और मना करने पर किसी झूठे केस में फंसा देते हैं। वहीं दूसरी कंट्रीज में इस तरह के मामले बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक सब्जी का ठेला लगाने वाले और चाय बेचने वाले को भी उतनी रिस्पेक्ट दी जाती है, जबकि इंडिया में अगर कोई आदमी सब्जी का ठेला या फिर चाय बेचता है तो उसे छोटा समझा जाता है। इसलिए लोगों की मानसिकता कुछ ऐसी बन गई है कि बड़ी बड़ी जॉब और विदेशों में जाकर पैसा कमाना ही सब कुछ होने लगा है। वहीं इसका दूसरा मुख्य कारण लोगों में सही इन्फॉर्मेशन का बहुत अभाव है। एरोप्लेन का पासपोर्ट तो दूर, लोगों को ये भी नहीं पता कि रेलवे की टिकट कैसे बुक करते हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत से दूसरे देशों में जॉब के लिए जाने वाले अधिकांश लोगों का वीजा, पासपोर्ट से लेकर दूसरी सारी चीजें कोई थर्ड पर्सन करवाता है। इसका मतलब अधिकांश लोग किसी दूसरे व्यक्ति के भरोसे पर विदेश जाते हैं और ऐसी कंडीशन में धोखाधड़ी के मामले बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। अब हम आपको जो बात बताने जा रहे हैं वो सुनकर आपको थोड़ी हंसी जरूर आएगी, पर यह सच्चाई है। दुनिया में की गई रिसर्च के मुताबिक भारत के लोग बहुत ज्यादा इमोशनल और दूसरों की बातों पर भरोसा करने वाले होते हैं। ऐसे में इंडिया के लोगों को इमोशनल ड्रामा या फिर चुपड़ी चुपड़ी बातें करके बहकाना थोड़ा आसान होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमोशनल होना बुरा होता है। कुछ लालची एजेंट्स इन सब चीजों का गलत फायदा उठाते हैं और लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तरह के मामलों का सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। बेरोजगारी से मजबूर लोग विदेशों में काम की तलाश के लिए जाते हैं और इस तरह की घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। कैसा सलूक किया जाता है? दोस्तों, आपने सरबजीत सिंह की कहानी जरूर सुनी होगी। किस तरह एक भोले भाले मासूम इंसान को इंडियन जासूस बताकर कई सालों तक टॉर्चर किया गया और उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया गया। ये महज एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे कई लोगों ने झेला है। ईरान से आए इस वीडियो में 5 लड़कों ने बताया है कि जेल में 400 दिनों तक उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया गया और ईरान पुलिस ने उनके खाने पीने का कोई ध्यान नहीं रखा और उन्हें उस जुर्म की सजा दी गई जो उन्होंने किया ही नहीं था। दोस्तों, इंडिया में हम लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, पर विदेशों में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए अक्सर वहाँ इंडियन के साथ कभी धर्म तो कभी आतंकवाद के नाम पर ड्रामा किया जाता है। 2008 में IIT से पढ़ाई करने के बाद मनीष नाम का एक लड़का जॉब करने के लिए अमेरिका गया था, जहां पर अमेरिकन खुफिया एजेंसी ने उसे आतंकवाद के नाम पर गिरफ्तार कर लिया और फिर लगातार 15 दिनों तक एक अंधेरे कमरे में रखकर पूछताछ की और बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया। हालांकि बाद में कोई सबूत न मिलने के कारण अमेरिकन पुलिस ने उसे छोड़ दिया। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब विदेश में जॉब करने के लिए गई लड़कियों के साथ रेप किया गया और जबरन उनका धर्म परिवर्तित करा दिया गया। विदेशों में जॉब कर रही कई इंडियंस को मौत के घाट उतार दिया जाता है। हालांकि इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि विदेशों में इंडियंस सुरक्षित नहीं हैं, बल्कि कई बार जानकारी के अभाव, धोखाधड़ी में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। विदेशों की जेल में कैद भारतीयों को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है और उन्हें गंदी गंदी गालियां देकर टॉर्चर किया जाता है। कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जब लोगों को एक हाई प्रोफाइल वाली जॉब का लालच देकर जबरन रेत और कोयले की खदानों में मजदूरों की तरह काम कराया गया। कई महिलाओं और लड़कियों के साथ किए गए अत्याचार और उनके दर्द को शायद इस वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। अभी तक आपको हमने बताया इस तरह के मामले क्यों सामने आते हैं और उनका अंजाम क्या होता है, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इन सब से कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, इस तरह के केसेस का सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी, और अगर किसी तरह बेरोजगारी को कम कर दिया जाए तो इस तरह के मामले अपने आप कम हो जाएंगे। और बेरोजगारी को कम करने के लिए हमें पॉपुलेशन कंट्रोल पर ध्यान देना होगा। अगर आप इंडिया में किसी ऐसी जगह पर है जहां कोई अच्छी जॉब नहीं है और आप विदेश जाकर जॉब करने की सोच रहे हैं, तो आपको विदेश जाने के बजाय अपनी जगह पर रहकर ही कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहिए। इससे न केवल आपको बल्कि वहां आसपास मौजूद लोगों को भी बेरोजगारी से निजात मिलेगी और आप अपने देश की उन्नति में योगदान कर पाएंगे। समाज और लोग क्या कहेंगे, आपको इसकी ज्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई धंधा छोटा नहीं होता। हमारे देश में कई ऐसे पढ़े लिखे नौजवान हैं जिन्होंने चाय के ठेले से शुरू करके आज करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया है। और इन सब के बावजूद भी अगर आपको विदेश में जॉब करने के लिए जाना पड़े तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपके पास जिस भी जॉब का ऑफर आया, सबसे पहले उसे अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर लीजिए, कहीं वो ऑफर या जॉब फेक तो नहीं है। आप जिस भी जगह पर जॉब करने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन पता कर लीजिए। वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ की सरकार हमें क्या क्या अधिकार देती है और हमें किन किन चीजों का पालन करना पड़ता है। जैसे अमेरिका में खान नाम को लेकर बड़ी सख्ती है और इसलिए कई बार इंडिया के सुपरस्टार शाहरुख खान को भी अमेरिकन एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप किसी थर्ड पर्सन की मदद से विदेश जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने उस एजेंट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता कर लीजिए। और यदि आपको कोई गड़बड़ लगे तो गलती से पर भी उस पर भरोसा मत करना। जहाँ तक हो सके अपने पासपोर्ट, वीजा आदि चीजों के बारे में पूरा नॉलेज पता कर लीजिए। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और आईडी प्रूफ की डुप्लीकेट कॉपी अपने पास जरूर रखिए। जैसे कि ईरान में विनय, प्रवीण और उसके बाकी दोस्तों के साथ हुआ।
अगर इन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स की डुप्लीकेट कॉपी होती तो शायद उन्हें बहुत फायदा मिल सकता था और विदेश जाने से पहले अपने फैमिली और दोस्तों को उस कंट्री और जगह के बारे में पूरी जानकारी दे दीजिए, ताकि अगर भविष्य में कोई दिक्कत हो तो वो लोग आप तक पहुंच सके। और अंत में बस इतना ही कि तुमने दुनिया घूमी, तुमने सारी दुनिया देखी, तुमने पैसा बहुत कमाया, लेकिन बाकी सब तो बस एक सपना होता है। आखिर अपना घर, अपना वतन, अपना